गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। देखिए क्या क्या उद्देश्य हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मीनिंग याद है क्या? ये रिलेशनशिप बताता था किसके बीच में? बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला है आपका टू इस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल पीस, यानी कि इंडस्ट्रियल पीस जो है, शांति जो है वो बनी हुई रहेगी अगर आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन वो बेहतर है तो। टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, दोनों का बेनिफिट है, वर्कर्स भी ठीक रहेंगे यानी कि मोटिवेटेड रहेंगे और मैनेजमेंट भी जो है, मैनेजमेंट का भी ग्रोथ होता रहेगा। टू अवॉइड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो कोऑपरेशन वाला है, हार्मोनियस है, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन है, तो इससे कोई भी डिस्प्यूट जो है वो नहीं होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आपके वर्कर्स को तो तुरंत ही आप क्या करेंगे? समाधान कर देंगे। टू अवॉइड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट है आपका टू रेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है, आपके वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई स्ट्राइक्स नहीं होगा, कोई आपका लॉकआउट नहीं होगा, काम बंद करके वो बैठेंगे नहीं। अगर वो नहीं बैठेंगे फालतू का, तो प्रोडक्शन आपका क्या होगा? प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बढ़ा हुआ रहेगा। नेक्स्ट टू इस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता है? आपका जो नेशन है वो क्या है? डेमोक्रेटिक है, यानी कि जहां पर आपको अपनी बात बोलने का अधिकार हो। कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने प्रॉब्लम को लेकर के टॉप लेवल तक जा सकते हैं। उसी तरह से ना इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी भी है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या है? अगर वर्कर्स को कुछ प्रॉब्लम है तो वर्कर्स अपनी बात मैनेजमेंट को बोल सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपने पढ़ा था, इट इंक्लूड्स वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में वर्कर्स भी पार्टिसिपेट कर पाए। इसी के साथ आपने इसमें पढ़ा था इंडस्ट्रियल रिलेशन इंक्लूड्स कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये सब आपने मीनिंग में देखा था। तो ये इसका मतलब ये है कि वर्कर्स को जो है अपनी वॉइस रखने का अधिकार मिलता है। इसी को आप क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलेंगे। ठीक है, टू इस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट टू मिनिमाइज द लेबर टर्नओवर रेट एंड अब्सेंटिज्म। अब अगर आपका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है, आप अच्छा माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं अपने वर्कर्स को, उनका हेल्थ जो है वो सही रहेगा, हेल्थ डाउन नहीं होगा। अब आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं तो फिर उनका हेल्थ जब सही रहेगा तो अब्सेंट भी वो नहीं करेंगे, काम पर से गायब नहीं रहेंगे। और अगर आपका रिलेशन अच्छा है आपके वर्कर्स के साथ, यानी कि मैनेजमेंट का रिलेशन अगर वर्कर्स के साथ बेहतर है, तो इससे क्या होगा? टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर रेट, यानी कि आपके एम्प्लॉय जो हैं वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आपके एम्प्लॉय आपके साथ बने हुए रहेंगे। नेक्स्ट है टू सेफगार्ड द वर्कर्स इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट। जब आपके वर्कर्स आपके साथ कंटिन्यू बने हुए रहेंगे तो देखा जाए तो उनका कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर वो स्ट्राइक पे चले जाते तो उनका भी नुकसान होता, आप जो उनकी सैलरी है, वेजेज है, वो आप काट लेते, या फिर आप उनको काम पर से निकाल देते, ये सब हो सकता था। लेकिन अगर एम्प्लॉय का मोरल एकदम बूस्ट है, मनोबल हाई है, मोटिवेटेड है, वो आपके साथ बने हुए रहेंगे। जब बने हुए रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ते रहेगी और जो आपके एम्प्लॉय हैं उनको भी जो सैलरी, जो वेजेज आप प्रोवाइड कर रहे थे वो भी आप देते रहेंगे। और अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हो सकता है इन फ्यूचर आप कुछ बेनिफिट्स भी, एडिशनल बेनिफिट्स भी आप प्रोवाइड अपने वर्कर्स को कर सकें। तो इससे क्या होगा ना, आपके वर्कर्स का इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट जो है ये भी सेफ रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री थ्रू प्रोडक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो आपका क्या होगा? यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, आपका कंट्री भी डेवलप करेगा। नेक्स्ट टू इस्टेब्लिश अ फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। ये आपने पढ़ा था इंडस्ट्रियल रिलेशन में कि अगर गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर वर्कर्स तक उनका जो एक्सपीरियंस है वो गेन होता रहेगा और अनइंटरप्टेड एम्प्लॉयमेंट रहेगा बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, टू मिनिमाइज स्ट्राइक्स, लॉकआउट, एटीसी। ये जो है आपका स्ट्राइक्स, लॉकआउट ये सब नहीं होगा। स्ट्राइक्स जो है ये आपके एम्प्लॉयज के तरफ से होता है, एम्प्लॉयज के साइड से होता है। अगर आपके एम्प्लॉयज ही बोल दें हमारे वेजेज को बढ़ाइए, हमारे वर्किंग आवर को ठीक कीजिए, या फिर अगर हमसे ज्यादा काम लेना है, वर्किंग आवर ज्यादा है, तो फिर उसके एवज में हमें कंपेंसेट भी कीजिए, ये है आपका स्ट्राइक्स यानी कि एम्प्लॉयज के साइड से। और लॉकआउट क्या है? ताला लगाने का काम अगर यहाँ पर एम्प्लॉयर्स ही कर दें, एम्प्लॉयर्स की तरफ से यहाँ पर फोर्स होता है अपने वर्कर्स के ऊपर कि हमारे टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो कीजिए, नहीं तो हम तालाबंदी कर रहे हैं। तो तालाबंदी होगा या फिर स्ट्राइक्स होगा, जो भी हो, हड़ताल हो या फिर तालाबंदी हो,
देखा जाए तो नुकसान जो है ना ऐसे केस में दोनों का ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बंद हो जाएगी, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन कर रहा था वो भी स्टॉप हो जाएगा, और जो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे फिर उनका भी काम बंद हो जाएगा। अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन आपका बेहतर है, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन है, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच जो है स्ट्रांग रिलेशन है, तो स्ट्राइक होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, लॉग आउट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बाय प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस आप बेहतर प्रोवाइड करते हैं, एंड फेयर वेजेज जितना आप काम करवा रहे हैं, और एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिव मार्केट के जैसा ही, यानी कि जो दूसरी इंडस्ट्री, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वेजेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने वर्कर्स को, वैसा ही वेजेज जो है आप भी अगर प्रोवाइड करते हैं तो इंडस्ट्रियल रिलेशन आपका बेहतर होगा। इससे ये सब जो झंझट है स्ट्राइक वाला, लॉकआउट वाला, ये नहीं होगा। फेयर वेजेज टू द वर्कर्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने देखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ओके, थैंक यू।